एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। ऋण वह राशि कितनी है? 21,000 रुपये। ब्याज की दर कितना है? 10% वार्षिक। 10% का फ्रैक्शन निकालिएगा, 1/10 होगा। समय 2 वर्ष दिया है। आप मान लीजिए प्रत्येक किस्त 100 रुपया है। यदि 21,000 रुपया 2 वर्ष के लिए ऋण, 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष का अंत यहाँ से अगर कोई वर्ष शुरू हो रहा है तो 1 वर्ष का अंत यहाँ होगा। जो भी राशि रहा होगा यहाँ, इस पे 10% वार्षिक ब्याज लगाने पे हमको जो 1 वर्ष के अंत में यहाँ जो मुझे राशि प्राप्त होगा वो कितना होगा? तो 23,100 आ जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 23,100 आ जाएगा। आप मान लिए कि प्रत्येक किस्त 100 रुपया है, तो आप क्या करिए, 1 वर्ष के अंत में 23,100 में से आप 100 रुपया एक किस्त के लिए दे दीजिएगा। तो दूसरे वर्ष का जो यहाँ से शुरुआत हो रहा है, इस पे आप क्या करिएगा, 11/10 फिर ब्याज लगाइएगा, क्योंकि 21,000 रुपये तो शुरू से टोटल राशि था। यहाँ आप 100 रुपया किस्त दे दिए, तो जो बचा शेष राशि बच रहा है, इसी शेष राशि पे आप 11/10 फिर लगा रहे हैं। तो यहाँ जो आपका 2 वर्ष के अंत में राशि मिलेगा वो एक किस्त के बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि किस्त बराबर होना चाहिए। ये x के बराबर होगा। अब अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो x बराबर 11x/10 माइनस हो जाएगा, -11x/10 और प्लस 23,100 गुणे 11/10। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, इसको इधर करिए, पक्षांतर करिएगा तो x + 11x/10 बराबर 11 का गुना कराइएगा तो 25,410 हो जाएगा। यहाँ जोड़िएगा तो 10 और 11 21, x/10 हो जाएगा 25,410। x का मान निकालिएगा तो 25,410 गुणे 10/21। 21 से कैंसिल आउट करें, कितना हो जाएगा आपका 1210। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 12,100 रुपये। तो x जो आप निकाल पा रहे हैं, ये आपका किस्त हो गया। प्रत्येक किस्त जो वर्ष के अंत में देगा वो भी बराबर होना चाहिए, तो 12,100 आ गया। इसका दूसरा मेथड देखिए, इसका फ्रैक्शन कितना आ रहा है 1/10। 1 वर्ष के लिए, जैसे यहाँ से शुरुआत हो रहा है तो 0 से 1 वर्ष, यहाँ जो राशि रहा होगा, अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ राशि 10 रुपया रहा, तो यहाँ आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। दूसरे किस्त में आप मान लें कि आप 100 यूनिट है, इसी के हम गुणन में मानते हैं, और यहाँ आप कितना दे पा रहे हैं 121। जबकि प्रश्न में बोला है कि दोनों साल का जो किस्त है दोनों बराबर होना चाहिए। आप 121 यहाँ दे रहे हैं, तो आप किस्त बराबर करने के लिए आप 11 से गुना कराइएगा, तो 11 यहाँ गुना कराइएगा तो आपको 11 इधर भी गुना कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ 110 माने होंगे मूलधन, तो उस 1 साल के अंत में, 1 वर्ष के अंत में कितना दिए होंगे 121 दिए होंगे, और यहाँ माने होंगे 100, तो 2 वर्ष के अंत में
121 दिए होंगे। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे 110 माने हैं, 110 पे आप 11/10 एक वर्ष निकालिएगा तो 11/10 होगा। कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आ जाएगा? 121। अब 100 रुपया माने हैं तो 100 रुपया पे अब 2 वर्ष का निकालिएगा तो 2 वर्ष का निकालिएगा तो 11/10, 11/10, 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 121। अब समझ पा रहे हैं कि ये 1 वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो 121 होता है, ये 2 वर्ष का निकाले हैं तो आपका भी 121, यानी कि यहाँ जो किस्त दे रहा है 121 यूनिट, ये दोनों बराबर हो गया। इस सवाल को इस ऐसे लिखिएगा कि पहले वर्ष का जो किस्त है वो 10 से 11 हो रहा है, दूसरे वर्ष का 100 से 121 हो रहा है। यहाँ किस्त समान है तो आप 11 से दोनों साइड बराबर कर लीजिएगा, दोनों साइड बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 110, यहाँ हो जाएगा 121, ये दोनों बराबर हो गया। जो कि यहाँ हम माने हैं दोनों का योग कितना हो रहा है? 210। 210 उस आदमी ने ऋण लिया था, 210 यूनिट ऋण लिया था, तो 210 रुपये में से 110 रुपया पे 1 साल का इंटरेस्ट लगाया और उसको दे दिया, उसको 1 साल का किस्त दे दिया। बाकी जो 100 रुपया बचा था उस पर पूरे 2 साल का लगाया, फिर उसको किस्त दे दिया। तो ये मूलधन हुआ, जो ऋण लिया हुआ राशि हो गया, ये किसके बराबर है? 21,000 के बराबर। 210 से 210 कैंसिल, 100 यूनिट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 1 यूनिट के बराबर 100 हुआ तो 121 यूनिट जो किस्त आ रहा है प्रत्येक साल का, वो 100 का गुना कराएंगे तो 12,100 रुपया हो जाएगा। ये आप ऐसे करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, 11,000 की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी? ऋण लिया गया धनराशि 11,000 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज का दर 20%, 2 समान वार्षिक किस्त है। इसका मतलब ये हुआ कि समय 2 वर्ष। ब्याज के दर का फ्रैक्शन निकालिएगा, 20% का कितना होगा? 1/5। पहले वर्ष के लिए आप मानिएगा 5 रहा होगा तो वर्ष के अंत में 6 पेड किया होगा। दूसरे वर्ष के लिए 25 रहा होगा तो 36 पेड किया होगा। हमको किस्त बराबर करना है तो 6 से इसमें गुना करा दीजिएगा, 6 से कराइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30, यहाँ कितना हो जाएगा? 36। जबकि 30 और 25 मिला करके 55 यूनिट हो रहा, और 55 यूनिट ये लिया हुआ राशि, ऋण लिया हुआ राशि ही होगा, तो 11,000 के बराबर हो जाएगा। 55 यूनिट बराबर 11,000 रुपये, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 200 रुपये। तो किस्त निकालना है जो कि 36 है, तो 1 बराबर 200, तो 36 बराबर 200 का गुना कर देंगे, 36 दूना 7200 रुपया हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बी ने ए से 5,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया और उसने वह राशि सी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दे दी। तदनुसार यदि बी ने वह राशि 2 वर्षों बाद सी से वापस प्राप्त की और ए को लौटाई तो इस लेन देन में बी को कुल कितना लाभ मिला?
बी ने ए से 5,000 रुपया लिया, बी ने ए से लिया गया राशि, तो 5,000 रुपये लिया, वार्षिक दर 6%। अब इस बी ने क्या किया, बी ने सी को उधार दे दिया, सी को दिया गया राशि। बी ने जो सी को राशि दिया वो चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया, मूलधन 5,000, दर यह है साधारण ब्याज की दर है, और बी ने सी को जो दिया वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे दिया, वो भी 10% वार्षिक। समय 2 वर्ष, यहाँ भी समय 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से जब आप साधारण ब्याज निकालिएगा तो 1 साल का 6%, दूसरे साल का 6%, तो कितना हो जाएगा 12%। ए से अगर बी 12% ब्याज देना पड़े 5,000 रुपये पे, तो बी को सी से कितना परसेंट मिल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10%, और 10 का भी 10% ब्याज का ब्याज निकालिएगा तो ये आ जाएगा 1%। निकालिए 10 गुणे 10/100, 2 शून्य 2 शून्य का आंसर बराबर 1% आ गया। तो कुल सी जो बी को देगा 21% देगा। सी बी को 21% दे रहा है, 21 में से 12% बी ए को दे रहा है, तो बी को जो लाभ होगा, बी को लाभ हो रहा है 21% माइनस 12% बराबर 9% का लाभ हो रहा है। तो बी को 9% का लाभ कितने रुपये पे हो रहा है, तो आप कहिएगा कि 5,000 रुपये पे, तो 5,000 रुपये पे बी को 9% का लाभ हो रहा है, तो वह राशि कितना होगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 9 पचे 45, 450 रुपये को बी को लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी। ऋण ली गई राशि क्या है, ₹210, वार्षिक दर 10%, समय 2 किस्त 2 वर्ष कह दीजिए। आपको बताया गया है 10% का फ्रैक्शन निकालिएगा, 1/10 होगा। पहले वर्ष का जो किस्त देगा 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे वर्ष का 100 से 121 होगा। जबकि वर्ष के अंत में बराबर राशि चुका रहा है, तो बराबर करने के लिए हम दोनों साइड का बराबर करेंगे, तो 11 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो मूलधन 110 रहा होगा, तो उसको 121 दिया हुआ 1 वर्ष के अंत में। कुल मूलधन 210 रुपया है, जबकि राशि भी 210 है। 210 बराबर 210 है, यानी कि 1 बराबर 1 रुपये के कितना 121 यूनिट पेड करा, तो 1 रुपये का गुणा करा देंगे तो 121 रुपया ही और पेड करेगा।
इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है तो उस राशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये, दर 10% वार्षिक, समय 2 वर्ष। 10% दिया हुआ है, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहेंगे 1/10। समय 2 वर्ष है तो मूलधन आप मानेंगे फ्रैक्शन के नीचे का वर्ग के बराबर, 100 यूनिट आप मानेंगे मूलधन। पहले साल का आप ब्याज निकालेंगे 1/10 के हिसाब से, 10 होगा। दूसरे साल का 10 होगा। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो इस ब्याज पे ब्याज निकालेंगे तो इसका भी 1/10 आप निकालिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो कुल आपका चक्रवृद्धि ब्याज 10, 10, 20 और 1, 21 हो जाएगा। 21 यूनिट। 21 यूनिट कितना दिया हुआ है? 2100। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100। आपसे पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? जो पहले निकला हुआ होता है। साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका 20 यूनिट। 1 का मान 100 तो 20 का मान 2000 रुपये। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपये है तथा साधारण ब्याज 40 रुपये है तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपया, साधारण ब्याज 40 रुपया, समय 2 वर्ष। पूछा क्या है? दर। अगर मूलधन है 2 वर्ष की बात है तो पहले साल का इस पे जो इंटरेस्ट निकालिएगा उतना इंटरेस्ट दूसरे साल का भी होगा। 2 समान साधारण ब्याज आप अगर जोड़िएगा तो 40 कब होगा? जब वो 20 और 20 रहा होगा, तभी तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 होगा। अब क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज जब हम ब्याज पे ब्याज निकालते हैं, जब इस ब्याज पे भी ब्याज निकालते हैं, मान लेते हैं 8% के हिसाब से हम निकाले हैं तो निकाले हैं तो यहाँ कितना आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे तो ये अंतर आ जाएगा। तो यहाँ निकाल पा रहे हैं 0.80, यहाँ कितना आ जाएगा? 0.80। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 20 रुपये का 8% निकाले होंगे तो 0.80 के बराबर हुआ होगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 0.80 गुणे 100/20। 100 का गुना करा देंगे तो 80/20 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे 4% वार्षिक दर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी।